दोस्तों गूगल पे पर अगर आप किसी पर्सन को कोई पेमेंट सेंड कर रहे हैं या फिर कोई किसी भी प्रोडक्ट का बिल पे कर रहे हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका अगर आप बिल पे कर रहे हैं उस टाइम ट्रांजैक्शन करते टाइम अगर आपका यहाँ पे पेमेंट फेल्ड हो जाता है जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे एक मेरा पेमेंट कर रहा था और ये फेल हो गया था। तो अगर आपके साथ कुछ इस तरीके से बार बार प्रॉब्लम हो रही है तो किस तरीके से आप इसे फिक्स कर सकते हैं और इस कंडीशन में जो आपका पेमेंट फेल हुआ है तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो पेमेंट आपका कहीं फंसेगा तो नहीं या फिर वापस रिटर्न आएगा तो कितने दिन में आएगा, आपके पास आएगा या जिसके पास आप भेज रहे थे उसके पास जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि इस प्रॉब्लम के आने के मोस्टली 3 रीजन होते हैं। नंबर 1 रीजन बैंक के सर्वर डाउन, नंबर 2 आपका इंटरनेट स्लो होना मतलब इंटरनेट बहुत गंदा चल रहा है खराब, नंबर 3 गूगल पे के जो सर्वर डाउन है। तीनों में से कोई भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम आई है, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ दूसरा ऑप्शन जो है कि यार इस कंडीशन में अगर हमारा पेमेंट फेल हो जाता है और देखिए पहले तो 70% जो है पेमेंट हमारे अकाउंट से कटता ही नहीं है पेमेंट फेल्ड होने के साथ में, ठीक है। अगर 30% चांस बनते हैं कि पेमेंट भी कट गया है और भाई पेमेंट फेल भी हो गया है तो इस कंडीशन में पेमेंट किसके पास आएगा, तो देखिए घबराए नहीं, उसमें ज़्यादातर चांस रहते हैं कि वापस रिफंड आपके ही अकाउंट में आ जाए अगर फेल होता है। और अगर भाई पेमेंट सेंड हो ही गया चला ही गया तो सामने वाले के पास पहुंच ही जाएगा, फिर आपका जो पेमेंट यहाँ पे फेल ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ऑटोमेटिक ही कुछ टाइम होता है जिसमें आपका जो पेमेंट है वो जो है ऑटोमेटिक आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, इफ मनी वाज डेबिटेड, ठीक है, डू नॉट वरी यू विल गेट ए रिफंड फ्रॉम योर बैंक। अगर आपका पैसा कट जाता है तो आप घबराए नहीं, आपका पैसा आपके बैंक में रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ नोटिफिकेशन में इन्होंने लिख रखा है, ठीक है। अभी इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का बड़ा ही आसान सा तरीका क्या है, सबसे पहले आप प्ले स्टोर को ओपन करें और यहाँ पे आपको अपने गूगल जो गूगल पे है उसको अप टू डेट रखना है। अगर कोई अपडेट आया हो तो उसे अपडेट रख के नंबर 2 आपका जो गूगल पे ऐप है, ठीक है, नंबर 2 गूगल पे ऐप पे 1 सेकंड के लिए दबा के रखें तो ऐप इन्फो का एक आइकन दिखेगा या ऐप इन्फो लिखा हुआ मिल सकता है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसे फोर्स स्टॉप करें, उसके बाद क्लियर डेटा पे क्लिक करें एंड क्लियर कैच कर लें। उसके बाद एक ऑप्शन और बचता है, अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो है, स्लो हो या तेज हो, अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आ रखी है तो आपको अपना मोबाइल एक बार 30 सेकंड्स के लिए फ्लाइट मोड पे लगाना ही लगाना है, ठीक है। 30 सेकंड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हटा देना। उसके बाद आपको कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे, कोई भी ट्रांजैक्शन भाई करने से पहले एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, ये इन फ्यूचर भविष्य वाली बात बता रहा हूँ आपको। जैसे आप गूगल पे पे कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको चेक बैलेंस पे क्लिक करके आपको अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर लेना है, ठीक है। मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी क्योंकि मैं यहाँ पे अपना यूपीआई पिन डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो बैलेंस है वो मैंने देख लिया, अगर आपका जो बैलेंस है एक ही बार में यहाँ पे दिखाई दे जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि कोई भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है, ना ही बैंक के सर्वर डाउन ना ही ऐप के अंदर कोई दिक्कत है, आपका इंटरनेट भी ठीक ठाक चल रहा है। अगर एक ही बार यूपीआई डाल के आप अपना बैलेंस चेक कर पा रहे हैं तो आप बेधड़क किसी के भी पास कोई बिल पे करिए चाहे फिर किसी को भी ट्रांजैक्शन कर लीजिए तो आपका पेमेंट फेल नहीं होगा। ये काम हमें हर ट्रांजैक्शन से पहले करना चाहिए, अपना अकाउंट का बैलेंस एक बार चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर बैलेंस चेक हो रहा है सही तरीके से एक ही बार में तो आप समझ जाना कि अभी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, सब जगह जो है ग्रीन सिग्नल है। और अगर बैलेंस चेक नहीं हो पा रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, बैलेंस नहीं दिखा रहा, टेक्निकल इशू कुछ भी है, तो उस टाइम आपको जो है थोड़ा ट्रांजैक्शन करने से अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए, नहीं तो आपका पेमेंट फेल्ड होने के चांस बन जाते हैं। तो यही 2-3 तरीके थे इस प्रॉब्लम से बचने के। वैसे इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है, अगर पेमेंट कट भी जाता है आपका तो आपके अकाउंट में ही ऑटोमेटिक ही 2-4 दिन के अंदर रिफंड हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो में दी गई जानकारी कितनी इन्फॉर्मेटिव रही कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।